अपने ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। बोर्ड पैटर्न टेस्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग रिडक्शन कर रहे थे, क्लेमेंसन रिडक्शन किया था और कौन सा किया था, वोल्केशन रिडक्शन। ये दोनों रिडक्शन करे थे हमने। रिएजेंट क्या लिए थे हम लोगों ने, क्लेमेंसन में लिया था जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और आपका कार्बोनिल कंपाउंड गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन, CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, CO कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन CH2। और वोल्केशन में आपके रिएजेंट चेंज होते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं और उसमें बेसिक मीडियम में हाइड्रोजीन ली जाती है, तो इसकी प्रेजेंस में आपका इसमें भी CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो इसके एक दो पॉइंट्स और थे कुछ, वो थोड़े से कर लेते हैं उसके बाद। स्टार बना के पॉइंट लिख लो, क्लेमेंसन्स रिडक्शन इज नॉट प्रेफर्ड Clemenson's reduction is not preferred for acid sensitive group। जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड O है इसमें और किसी पोजीशन पे क्लोरीन OH लगा हुआ है, OH अटैच है। अब इसके साथ अगर क्लेमेंसन्स रिडक्शन कराएंगे ना हम लोग, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि एसिड जो HCl है, इससे कॉन्सेंट्रेटेड HCl से हम लोगों को कुछ याद होगा आपको, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट की बात करते थे, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो होता है ना, OH को रिप्लेस कर देता है। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे OH भी रिप्लेस हो जाएगा Cl से। तो OH ग्रुप जो होता है एसिड सेंसिटिव होता है, तो अगर आपको केवल कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन कराना है तो आप ऐसा कोई ग्रुप उस कंपाउंड में नहीं होना चाहिए जो एसिड से सेंसिटिव हो, नहीं तो उस पे भी रिएक्शन हो जाए। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद अगला पॉइंट है जहां पे हम लोगों ने ये लिया था NH2 और KOH, इसमें एक रिएजेंट और है, ग्लाइकॉल भी लेते हैं साथ। इथाइलिन ग्लाइकॉल जानते हैं ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या फॉर्मूला था, प्यू ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या फॉर्मूला था, क्या नाम है, नाम बोल दो। हाँ, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे नहीं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, ऐसे बोलेंगे। ये क्या है, सेवेंथ आना लेक्चर आसू। चलिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, in Volcretional reduction base sensitive group should not present in the compound. Base sensitive group
वहां पे एसिड सेंसिटिव की बात थी, यहाँ पे बेस लिया है ना हमने, KOH भी लिया है। हाइड्रोजन का भी नेचर बेसिक ही होता है, अमोनिया से रिलेटेड। बेस सेंसिटिव ग्रुप should not present in compound। बेस सेंसिटिव में जैसे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये सब अगर प्रेजेंट होते हैं ना तो इन पे रिएक्शन होने लगता है बेस की प्रेजेंस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो ये बेस से अलग तरीके का रिएक्शन होने लगता है। इसके बाद एक और रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन ही है। ये हाइड्रोकार्बन में शायद कराया होगा, ये भी क्वेश्चंस में कई बार आया है। रिएजेंट है इसमें रेड फास्फोरस प्लस HI, रेड फास्फोरस प्लस HI, 423 केल्विन टेम्परेचर। आपने जैसे मान लीजिए CH3COCH3 लिया रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, CO ग्रुप जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, एल्केन बन जाए। इससे भी एल्केन बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन जाएंगे इसमें, एल्केन। एल्डिहाइड पे भी रिएक्शन होता है। और अगर बैलेंस रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे लेते हैं 4HI लोगे तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो इसका बन जाएगा, 2I2 बनता है और H2O बनता है। एल्डिहाइड से भी होता है रिएक्शन और कीटोन से भी होता है, दोनों से रिएक्शन होगा। इसके बाद रिडक्शन है आपका NaBH4 की प्रेजेंस में। रिडक्शन, अगला रिडक्शन कैटेगरी है NaBH4 की प्रेजेंस में करा सकते हैं, या एक और रिएजेंट है LiAlH4 की। NaBH4 और LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं। इसमें एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एक पे लगाते हैं अल्कोहल एस्टर, CH2OH लगा दिया, एक तरफ एस्टर लगा दीजिए और एक तरफ कार्बोनिल लगाएंगे CO। दो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एक है NaBH4 और एक है LiAlH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और NaBH4 इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये रिएजेंट जब यूज किया जाता है NaBH4 तो ये आपका कार्बोनिल को भी रिड्यूस करेगा, CO को भी रिड्यूस करेगा और CH2OH को भी वो करेगा, है ना। और अगर हम लोग लेते हैं LiAlH4 तो LiAlH4 क्या करता है आपका LiAlH4 रिड्यूस करेगा आपका कार्बोनिल को भी कर देगा, एस्टर को भी करेगा और
दूसरे को भी करेगा। दूसरे में यहाँ पे अपने CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट, रिडक्शन कराना है ना, ये तो रिडक्शन के बाद यही बनेगा, डबल बॉन्ड को नहीं कर रहा। ये हमने लिया तो NaBH4 लोगे तो जो कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHOH, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में CHO। CHO का अगर रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CH2OH। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ग्रुप एस्टर ग्रुप ऐसे ही। जब LiAlH4 लिया तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये तो हो ही गया। आपका ये वाला ग्रुप भी एस्टर ग्रुप जो होता है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। एस्टर ग्रुप कैसे रिड्यूस होगा, एक तो ये C2H5 जो होगा ये C2H5OH के फॉर्मेट में अलग हो जाएगा और ये एसिड बनेगा और एसिड बन के फिर ये रिड्यूस होके CH2OH। स्पीसीज ऐसे चलती है। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो एसिड बनता है, अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो अल्कोहल बनता है, एसिड को अगर रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड बनता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। हाँ, एस्टर पहले एसिड बनेगा। नहीं, एस्टर का इस तरीके से होता है कि ये वाला पार्ट जो होता है ये टूट जाता है, ये टूटेगा, ये तो अल्कोहलिक फॉर्म में चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बना लेगा, यहाँ अल्कोहल। ये कैलकुलेशन इतनी वो नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया और आपका दूसरा किसको रिड्यूस किया, कार्बोनिल को भी रिड्यूस कर दिया LiLH4 ने, कीटोनिक कार्बोनिल को, और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में। और NaBH4 ने एस्टर पे कोई रिएक्शन नहीं किया, केवल किस पे किया, कीटोन पे किया और एल्डिहाइड पे किया। तो इन दोनों का ये डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन हो गया, ये एस्टर पे वर्कआउट नहीं करेगा NaBH4 और ये वाला LiAlH4 इस पे। ठीक, अगला लिख लीजिए। नेक्स्ट रिडक्शन है ये, इसी बात को अलग तरीके से लिखा गया, निकल Pt PdH2। ये अगर ले लें हम लोग तो ये क्या करेगा, इसकी जगह पे NaBH4 भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे LiAlH4 भी ले सकते हैं। अगर हमने कीटोन लिया है, RCOR लिया है, निकल Pt या PdH2 ले सकते हैं। RCHOH लिखेंगे कि R2CHOH लिखेंगे, हाँ R2 होगा ना, दोनों R तो आएंगे ही ना।
आर तो दोनों आएंगे ही ना। सही बात है गलत बात है? सही बात है गलत बात है, बोलिए। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? कीटोन किस में कन्वर्ट होता है? 2 डिग्री। और ये किस में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री। NaBH4 जहां पहले भी कराया है शायद ये पॉइंट, डज नॉट रिड्यूसेस, ये कहीं जहां कराया होगा रिडक्शन वहां कराया होगा, ये रिड्यूस नहीं करता है एस्टर को और एसिड क्लोराइड को। एसिड हैलाइड जो ग्रुप होता है उसको रिड्यूस नहीं करेगा, यानी RCOOR पे रिएक्ट नहीं करेगा और RCOCl पे रिएक्ट नहीं, 2 ग्रुप पे रिएक्ट। ये पॉइंट कर चुके हैं पहले। रिडक्शन की कैटेगरी सारी खत्म हो गई। एक रिडक्टिव एमिनेशन करके दिया है, वो किसी चैप्टर में हम करा चुके हैं आपको, शायद एमीन वाले में करा दिया, तो बार बार वही रिपीटेड रिएक्शन करने का कोई मतलब। दिया है RCOCl RCOR, लेकिन जितने एसिड के डेरिवेटिव होते हैं ना उस पर वर्कआउट नहीं करेगा। एसिड का डेरिवेटिव, एसिड का क्लोराइड, एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड का एमाइड, एसिड का क्लोराइड, एस्टर, ये सब एसिड के डेरिवेटिव। हाँ, एसिड क्लोराइड को कर देता है पहले, उधर ये लिखवा दिया है क्या RCOCl को? कौन सी रिएक्शन करा दी? दिखा दो भाई, दिखा दो। कहाँ है? NaBH4 इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है। NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस। अच्छा, ये जो लिस्ट कराई थी, रिमेनिंग 6 रिएक्शन कौन कौन सी है? अच्छा, LiAlH4 की रिएक्शंस तो ये लिखी हुई है सारी। एक बार पकड़ो, इसमें करेक्शन करवाते हैं। इसमें 6 रिएक्शंस जो लिखी है ना उसके बारे में बात। ये पॉइंट तो सही है, अब आपके नोट्स में करेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है? कराती हूँ, भी कराती हूँ। उसको देखते हैं प्रीवियस में क्या 6 रिएक्शंस लिखी है उनके बारे में। इसके बाद है रिडक्शन में रिडक्टिव एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन मेरे ख्याल से एमीन वाले चैप्टर में करा चुके हैं, तो दोबारा से अपन नहीं करेंगे। इसके बाद है अब आपका रिएक्शन
कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। कंडेंसेशन में भी कई सारे रिएक्शन है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एक एल्डोल और दूसरा है कैनिजार। पहले दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को पहले सिंपल वे में समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो पहले सिंपल वे में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म करेंगे कि होगा कैसे, क्या है। कैनिजारो, कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन जो होगा, ये ध्यान रखना है, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होगा। रिएक्शन में डाइल्यूट एल्कली लिखा होगा या एल्कली भी लिख सकते हैं केवल, वैसे डाइल्यूट एल्कली लिख के देते हैं, कई बार परसेंटेज लिख के दे देते हैं 2%, 3%, 4%, तो इतना कम अगर परसेंटेज दिख रहा है तो डाइल्यूट एल्कली है ना। कैसा लिखा होगा 2%, 3%, ऐसे छोटी परसेंटेज लिखी होगी, तो इसका मतलब डाइल्यूट एल्कली। कैनिजारो कंडेंसेशन जो है, कैनिजारो रिएक्शन जो होता है, ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में जैसे 50% लिख दिया, 60% लिख दिया, मतलब अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होगा, उसकी प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन की बेसिक कंडीशन है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होना होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उस पे अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। सीओ के जस्ट बगल में जो भी कार्बन हो उस पे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिजारो में जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ आया, एल्डोल डाइल्यूट एल्कली और आपका कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और आपका कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल में मान लो हम लोग बोले CH3CHO, तो ये कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है तो अल्फा कार्बन ये हो गया, तो हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये क्या दे सकता है, एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है। और अगर हम लोग बात करें SCHO की, तो SCHO में ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल में कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन दे सकता है ये, कैनिजारो। जैसे बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, ये मेन ग्रुप वाला कार्बन है कार्बोनिल, इसके नीचे वाला ये कार्बन अल्फा हो जाएगा। इस कार्बन पे अगर देखो तो 1 2 3, तो ये ग्रुप 3 बॉन्ड हो गए और चौथा एक डबल बॉन्ड भी तो होगा बेंजीन रिंग का, तो 4 बॉन्ड हो गए अगर कार्बन के पास सीधे सीधे, तो हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं इस पे, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। तो कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल या कैनिजारो, ये भी देगा कैनिजारो, ये भी देगा। एसीटोन के बारे में सोचो, एसीटोन CH3COCH3, ये ग्रुप है आपका मेन ग्रुप कार्बोनिल, इसके बगल वाला ये अल्फा, ये भी अल्फा, एक को अल्फा एक दूसरे को अल्फा डैश कह सकते हैं, तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ से ही है, तो दे सकता है
कौन सी रिएक्शन? चलिए एल्डोल शुरू करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन। पहले डाल लिया था क्या? नहीं डाला था? एल्डोल कंडेंसेशन। डाल लिया हेडिंग। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है रिएक्शन? देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमने ले लिए एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड में ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया इस पे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? ठीक, ये देगा एल्डोल कंडेंसेशन। तो कैसे लिखेंगे रिएक्शन? इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लिखिए। अगर कंपाउंड आपका रिएक्टेंट ये है तो इसके एक मॉलिक्यूल से तो रिएक्शन नहीं होगी, दो मॉलिक्यूल तो चाहिए। तो इसका रिएक्शन लिखते कैसे हैं? अभी लिखिएगा नहीं है ना, पहले लिखने का तरीका सिखाते हैं फिर मैकेनिज्म सिखा देते हैं। ये एक मॉलिक्यूल लिख दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे। इस पे क्या करना है? ये जो H है ये इसको इस पे, इस H को इस पे जोड़ दीजिए। प्रेजेंस किसकी होगी? डाइल्यूट एल्कली की होगी। CH3 CH ऊपर कर दीजिए OH, इधर हो गया CH2, ये बन गया CH। ठीक, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा पोजीशन पे OH आ गया, उसको बोल दिया हाइड्रोक्सी, और मेन कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड है, तो नाम दे दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को हम नाम देते हैं, इसका जनरल नेम क्या है? एल्डोल। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? एल्डोल। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा या तो एसिड से ट्रीट कर दें तो डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें, या थोड़ा इसको गर्म कर दें तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होगा तो इधर से OH और इधर से एक H चला जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अगर इसको देखो अल्फा बीटा गामा, ये पोजीशन हुई, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका मतलब एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को जब आप डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट करते हो तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। कौन सा? एल्डोल। और उसके थ्रू क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, जिसको इन जनरली हम क्या नाम देते हैं? एल्डोल। और इस एल्डोल को अगर हम हीट कर दें या थोड़े से एसिड के साथ ट्रीट कर दें तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है। फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप को कुछ नहीं हुआ, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप अपना क्या हो गया? खत्म हो गया।
तो ये रिएक्शन बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो लिखिए, फिर एसीटोन से बताएं, फिर मैकेनिज्म बताएं। हाँ, H2O निकला है ना यहाँ। नोट कर लिया। एक के कार्बोनिल से दूसरे के अल्फा H को जोड़ देना है, वहां पे OH क्रिएट कर देना है, और बाकी मॉलिक्यूल्स को सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, जोड़ना। फिर OH और उसका जो जस्ट ये वाला जुड़ा था उससे H निकाल दीजिए, और वहां पे क्या ला दीजिए, डबल बॉन्ड। हो गया ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चों? बोलिए। हर्ष हो गया? अब कीटोन से ये रिएक्शन लिख के दिखाते। एसीटोन है, क्या दिक्कत है अथर? एसीटोन को ऐसे लिख लिया तोड़ करके। इसके H को किस पे अटैच करना है, ऊपर। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों। एडअप कर दिया? ये मेन ग्रुप है कीटोन, अल्फा बीटा। बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया ये इन जनरल नेम, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको भी एल्डोल बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो उसका जनरल नेम क्या है, एल्डोल। अब हीट कर लें इसको, हीट करके प्रोडक्ट बना दे। यहां से OH, यहां से कोई समस्या? ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, वहां पे एल्डिहाइड बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। वैसे आयुपैक नेम लिखेंगे। आयुपैक नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? थ्री इन फोर मिथाइल पेंटेनोन 2।
ऐसा ही हो जाएगा 3 इन 4 मिथाइल पेंटेनोन 2, है ना। क्लियर है बात? पेंट 3 इन मिथाइल भी तो होगा। हाँ चलेगा। अब देखो एल्कली में क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या आपको रिएक्शन में मिल सकता है। बेस में क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है, KOH मिल सकता है, NaOH मिल सकता है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला लिखा उसके आगे एरो के ऊपर KOH लिखा हुआ मिल सकता है, NaOH लिखा हुआ मिल सकता है, CSOH मिल सकता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड, और आपको K2CO3 मिल सकता है एक्वस, और Na2CO3 मिल सकता है। इन जनरली KOH और NaOH मिलते हैं। इन जनरली डाइल्यूट एल्कली लिख के दे देता है, लेकिन अगर देना चाहे तो CSOH दे सकते हैं, K2CO3 भी एक्वस दे सकते हैं, Na2CO3 एक्वस भी मिल सकता है क्वेश्चन, है ना। कैसे पहचाने कि रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है, देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड है, डाइल्यूट एल्कली मेंशन्ड है, या आगे अगर डाइल्यूट नहीं भी लिखा है एल्कली है, और एल्कली की प्रेजेंस में कहीं अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है, तो सीधे समझ आ जाएगा कौन सा रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही। अब एक को कहते हैं हम सिंपल एल्डोल या सेल्फ भी कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्रॉस या मिक्स्ड। अगर सेम मॉलिक्यूल ले लोगे तो सेल्फ या सिंपल, और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल लोगे, वो 2 एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, 2 कीटोन भी हो सकते हैं अलग अलग, एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, क्रॉस। यानी कि 2 सेम मॉलिक्यूल तो कौन सा बोलेंगे, सिंपल या सेल्फ। जैसा कि अभी हमने रिएक्शन कराया था, क्या क्या कराए थे हमने, CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे, हमने एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे, दोनों का आपस में हो रहा है तो सेल्फ एल्डोल हो। 2 कीटोन के मॉलिक्यूल ले लिए तो दोनों आपस में कर रहे हैं तो सेल्फ एल्डोल। क्रॉस क्या होगा, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट कीटोन भी ले सकते हैं, या एक एल्डिहाइड ले लो और एक क्या ले लो, कीटोन ले लो, तो इन तीनों कैटेगरी को क्या बोलते हैं, क्रॉस। जैसे एग्जांपल में लिख दो, जैसे हमने ले लिया CH3CHO और यहाँ पे ले लिया CH3CH2CH, एक 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एक 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ऐसे ही एक 3 कार्बन का कीटोन, एक 4 कार्बन का कीटोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लो, तो इन सबको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। सेल्फ या सिंपल तभी है जब सेम मॉलिक्यूल है, एक ही एल्डिहाइड लो उसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक ही कीटोन लो उसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, तभी सेल्फ या सिंपल है।
अदरवाइज नाम क्या होगा इसका? रिएक्शन अच्छा नहीं है, सही है। चलिए, अभी तो शुरू ही हुआ है। अब पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस वगैरह का। बार बार अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस किया जा रहा है ना? बार बार किस पे फोकस किया जा रहा है? अल्फा हाइड्रोजन पे। मतलब अल्फा हाइड्रोजन का कुछ काम है, तो क्या काम है वो देखते हैं हम लोग, कैसे काम आता है। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। अभी तक हमने जितने भी पढ़े रिएक्शन, कार्बन आयन सही लिखा है, कार्बन आयन होता है, ज्यादा लिख दिया, AN एक ज्यादा। कार्बन आयन होता है। अभी तक ज्यादातर रिएक्शंस हमने पढ़े जिसमें हमने कार्बोनियम आयन बनाया, C+ बनाया है ना? अब हम ये पहला रिएक्शन शायद करने जा रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हम C- की बात करेंगे, कार्बन आयन की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए CH3CHO है, तो CH3CHO मॉलिक्यूल के पास ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। बेस आया OH-, और इस बेस ने क्या किया, H+ को निकाल लिया, H+ को निकाल लिया। H+ को जब निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रह जाएंगे, ये H+ गरीब आदमी के फॉर्म में यहां से निकलेगा। OH- ने इसको ग्रेस्प कर लिया, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे, क्या बन गया, कार्बन। क्या बन गया इस स्टेप में, कार्बन है। देख पा रहे हैं सब लोग? कोई समस्या? अब ये जो कार्बन आयन है, माइनस चार्ज है, इसके बगल में C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H। अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन आयन में रेजोनेंस होगा। कौन सा फिनोमेनन होगा, रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO पे माइनस, ठीक। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इसका नाम क्या है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये कार्बन आयन क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ना। यहां तक कोई समस्या?
कार्बन आयन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी से बताइए। न्यूक्लियोफाइल है पक्का या इलेक्ट्रोफाइल है? ध्यान से सोचो। न्यूक्लियोफाइल ही होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल है। इतना सोचने की क्या बात है। हाँ, बेस आया, बेस ने एक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया, उससे अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और क्या बनाया? कार्बन आयन बनाया। कार्बन आयन इनोलेट फॉर्म में रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, मतलब ये स्टेबल स्पीसीज बन गई। अब ये कार्बन आयन क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर के अटैक करेगा। ठीक, तो सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। पहले वाले में कार्बन आयन बना था, दूसरे स्टेप में क्या होगा? अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होगा देखिए, ये अपना मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का दूसरा वाला। अब दूसरे वाले एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जहां पे पॉजिटिव सेंटर हो वहां पे जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एक साइड तो है ही अपने पास, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ये वाली साइड तो है। ठीक, तो अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो और इसके ऊपर आ जाए, कौन अटैक करने? यही अटैक करने के लिए आया था ना, ये स्पीसीज थी, कोई और तो नहीं थी। देख लीजिए, CH2 CHO ही थी, इलेक्ट्रॉन लेकर के अटैक करने के लिए आ गया। तो अटैक करने आएगा तो अगर इस पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाए, ये बॉन्ड ऊपर चला जाए तो इस पे आकर के ये जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ना चाहिए, जोड़ दे। चलिए इस पे जोड़ देते हैं, ये कार्बन आयन वाले पार्ट को इस पे जोड़ देते हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था। अपने इनुलेट पे कहाँ जुड़ा? वो तो बस रेजोनेंस दिखाया था कार्बन आयन का। ये दूसरे मॉलिक्यूल, ये वो वाला मॉलिक्यूल नहीं है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, यहाँ लिख दो, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। और ये वाला कौन सा था? फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, कोई समस्या? CH3 CH CH2 CHO। अब अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बना था हाइड्रोक्सी वाला, उसमें क्या क्या जोड़ा था, क्या बना था? हाइड्रोक्सी वाले प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से, एल्डोल का फॉर्मूला बोलिए। अब एल्डोल बनाना है, अब अपने को एल्डोल बनाना है। H ऐड होगा, ठीक है, तो H कहां से ऐड होगा देखिए, अगले स्टेप में H इसमें ऐड होगा। नहीं, पानी। ये वाला H कहां पे जाएगा? बन गया एल्डोल, यही था एल्डोल। कोई समस्या हो तो बोलिए। आप लोग बोलेंगे क्या ही मैकेनिज्म चल रही है घुमा घुमा के। हाँ, नहीं ये वाला आयन भी तो बन रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन इसी से तो, इसी से तो निकल रहा है। यहां से स्टेप कौन सा स्टार्ट हो गया था?
अब यहीं लिख दिया तो यहीं लिख लो, तुम्हारी मर्जी हो तो अलग से करके थर्ड स्टेप। BAOH वोल्टाइज इन्होंने लिस्ट में ही नहीं लिखा। BAOH वोल्टाइज तो बहुत देखने को मिलता, वही मैं सोच रही थी कोई एक तो नहीं दिख रहा है। इस स्टेप के आगे लिख लीजिएगा RDS। ये वाला स्टेप इसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकेंड स्टेप। लिस्ट कहाँ लिखी थी, इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट है, BAOH वोल्टाइज देखने को मिल जाता है, BAOH वोल्टाइज। RBOH वोल्टाइज, RB2CO3। फर्स्ट ग्रुप के दिख रहे हैं सब, लिथियम को छोड़ के, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, और सेकंड ग्रुप में कौन दिख रहा है, बेरियम। अब आगे ये मैकेनिज्म, एल्डोल तो यहीं पे बन गया, आगे अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, है ना, तो वो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। एल्डोल क्लियर हो गई सबको। अब सवाल कैसे आएंगे देखे जाए। हम्म, चारामासी, अल्फा से तो ये, अल्फा से तो अल्फा का काम यहाँ पे था, फर्स्ट स्टेप, अल्फा का काम यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाला गया तभी तो कार्बन आयन बना, अल्फा का काम यहीं पे। ये कैसे लगेगा, ये वाटर वाला लग रहा है, ये वाला नहीं लग रहा है, ये जो स्पीसीज बनी ना, ये स्पीसीज, ये एसिडिक स्पीसीज बनी। एसिडिक भी नहीं कहोगे, देखो इसको कहोगे कौन सा ग्रुप कह सकते हो आप, इसको कौन सा ग्रुप कह सकते हो, कार्बन के ऊपर O- है ना, तो इसको आप कह सकते हो एल्कोक्साइड, हम ये कहते हैं ना, RO-, एल्कोहल से बनता था, एल्कोहल से बनता था RO- और H+ बनता था ना, तो दिस इज एल्कोक्साइड। हाँ, तो डी आ जाएगा, तो डी, हाँ चलिए। अब इसमें सवाल जो आते हैं उसकी बात करें, एक दो तीन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर बताते हैं एक और टाइप, एक टाइप और है इसका, इंट्रामोलिकुलर भी है जो आजकल ट्रेंडिंग है। इंट्रामोलिकुलर जानते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लीजिए एक तरफ कीटोन ग्रुप है एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उनके बीच हो जाएगा एल्डोल। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में दो कीटोन ग्रुप हैं, तो वहां एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डोल बन जाएगा। तो ऐसे वाले जो इंट्रामोलिकुलर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक और दो, आप देख रहे हो ध्यान से कि CO के ऊपर जो ऑक्सीजन है उस पे H जुड़ रहा है और पूरी चीज जुड़ रही है, तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हैं और जुड़ना है तो रिंग फॉर्मेशन होता है, कहीं 5 मेंबर्ड, कहीं 6 मेंबर्ड, कहीं 7 मेंबर्ड, ऐसे रिंग बनेगी, है ना। तो ये सिखाएंगे अभी आपको। इसमें आपको लिखा दिया RDS सेकेंड स्टेप था, ठीक है,
उसके बाद लिख लीजिए ऑर्डर 3 मॉलिक्यूलरिटी 2। ऑर्डर 3 मॉलिक्यूलरिटी 2 पूछा नहीं है कभी, लेकिन कभी पूछ लें। ऑर्डर 3 मॉलिक्यूलरिटी 2 यहीं पे लिखो। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट ले लेंगे, ऑर्डर 2 मॉलिक्यूलरिटी 2, बहुत डाइल्यूट लेने पे ऑर्डर चेंज भी हो रहा है। ऑर्डर 2 मॉलिक्यूलरिटी 2। काइनेटिक्स कभी एल्डोल की पूछी नहीं है, प्रोडक्ट में ही घुमा देते हैं, आजकल इंट्रामोलिकुलर ट्रेंडिंग है। नोट कर लिए? सवाल करके दिखाएंगे, एक आप करके दिखाएं। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। डाइल्यूट एल्कली भी है, हीट भी है, यानी कि पूरा प्रोडक्ट बनाना है डिहाइड्रेशन। एक ही कंपाउंड दिया है तो 2 लिखने पड़ेंगे, मैकेनिज्म नहीं लिखनी आपको, सीधे रिएक्शन जो शुरू में सिखाया है ना, 2 स्टेप का रिएक्शन। पहले एल्डोल, एक ही कंपाउंड है तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके। पहले चेक कर लीजिए अल्फा हाइड्रोजन है भी या नहीं है, रिएक्शन देगा भी या नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन है कंपाउंड में, ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों, अल्फा कार्बन दिख रहा है ग्रुप। yes, ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, 2 अल्फा कार्बन हैं। अगर हम लोग अल्फा की बात करें तो उसपे 3 हाइड्रोजन है, अगर अल्फा डैश की बात करें तो 9 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा नहीं इस पे, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड भी होगा, रिंग है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो ये वाला हाइड्रोजन काम आएगा। प्रोडक्ट लिखना कीटोन का कैसे सिखाया था, अभी सिखाया था, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल को लिख करके प्रोडक्ट बना दीजिए। बनाइए बनाइए बनाइए, मॉलिक्यूल को लिखने जैसे सिखाया, कीटोन को कैसे बनाना। कीटोन को जोड़िए,
बन गया क्या? मॉलिक्यूल जोड़ें। एक मॉलिक्यूल तो ये है आपका, है ना, और दूसरे वाले को ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको इस पे जोड़ देते हैं ऐसे, ये मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CO। ऐसे जोड़ना सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या बन गया आपका? एल्डोल। अब क्या कर दें? हीट कर दें। यहाँ से OH, यहाँ से H, उड़ा के डबल बॉन्ड लगा दीजिए। कोई समस्या? हो गया? कैसे जोड़ रहे हैं सबको समझ आ रहा है ना? चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। एल्डोल का सेकंड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3CHO मॉलिक्यूल और हमने बोला दो कंपाउंड ले रखे हैं और एल्डोल कराना है, डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो पूछ रहे हैं कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट आप सोच सकते हो, है ना। तो अगर ध्यान से देखो ना तो आपके प्रोडक्ट कितने बनेंगे? CH3CHO है तो CH3CHO, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं दे रखे कि कितने मॉलिक्यूल हैं, तो CH3CHO के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के एक सेल्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट चार बन जाएंगे। इसी तरीके से कीटोन के भी बन सकते हैं, क्या कहते हो? ये भी एक सेल्फ प्रोडक्ट बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, CH3CHO और CH3COCH3, इसके क्रॉस प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। अब अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इसमें दो बनेंगे, 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप बोलोगे दो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेंगे मैम, दो कैसे बनेंगे बताइए जरा सा। एक बार अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड का हटाते हैं, इसको कार्बन आयन बनाते हैं, तो वो जुड़ेगा इसके ऊपर जा करके, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। और अगर एक बार कार्बन आयन इसके कार्बन को बनाते हैं तो वो जा करके एल्डिहाइड पे जुड़ेगा, तो दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। बात समझ आ रही है क्या?
ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? यस। ये आपकी कल की क्लास का असाइनमेंट भी है। ये जो मैं लिख रही हूँ, 2 सेल्फ प्रोडक्ट 2 क्रॉस प्रोडक्ट, ये बनाने भी आप। तो सवाल था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे और उसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, हमने बोला एक सेल्फ, दूसरा सेल्फ ये, और 2 क्रॉस, यानी कि 4 तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बन गया। स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट का मतलब है 4 ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे एल्डोल के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक। लेकिन इसमें आपके मेरे ख्याल से 2 और मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आने लगेगी, किसी ना किसी में क्या आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर कहीं किसी स्ट्रक्चर में आ गया तो उसमें 2 आपके क्या हो जाएंगे, डी और एल हो जाएंगे। तो उसको एक ना गिन के कितना गिनोगे आप, 2 गिन लोगे। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बना था तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट था, ये वाला देखो ध्यान से, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, कायरल कार्बन है, बोलिए। ये वाला कायरन कार्बन कायरल हो गया, इसके पहले वाला ये भी बन रहा है, H है, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर CH2CH, ये भी कायरल है, तो Dl बन जाएंगे। तो इसके जरा सेल्फ लिखो और क्रॉस लिखो प्रोडक्ट। सेल्फ तो लिख ही लोगे तुम, सेल्फ तो अभी लिखा ही था हम लोगों ने। क्रॉस प्रोडक्ट लिखो जरा, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना। एक बार एक मॉलिक्यूल को CH2 के फॉर्मेट में लाना है जैसे ला करके जोड़ रहे थे, और एक बार दूसरे 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनाइए। कोशिश कीजिए सब लोग। क्रॉस 4 बन रहे हैं, 4 कैसे बनेंगे, 2 बनेंगे। क्रॉस बने, आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है। बना दिया। तो जोड़ के तो दिखाओ, मैं तो कह रही हूँ प्रोडक्ट बनाने को। प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, प्रोडक्ट लिखने को कह रही हूँ, एल्डोल लिखने को कह रही हूँ। एल्डोल बनाइए सब लोग ऑनलाइन। टाइम ना देखें, एल्डोल बनाएं। आयुष आप क्यों नहीं कर रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही है। कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा क्या। ऑनलाइन में किसका किसका बन गया, विराज के अलावा और किसका किसका बन गया, बन गया नव्या का बन गया, इधर किसका किसका बन गया, क्रॉस दोनों बन गए।
दिखाइए स्ट्रक्चर, बनाइए बनाइए। ठंडी नहीं लग रही है तुम लोग को? एक कार्बन उड़ा दिया तुमने। एक में एक कार्बन उड़ा दिया शायद, देखो पहले वाले। कौन सा कायरल दिख रहा है? एक कायरल बन रहा है, और उसमें कौन से कायरल बन रहे थे? सेल्फ दोनों ही थे क्या? अब मैं बना रही हूँ, देखिए, है ना, सेल्फ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जरा बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। पहले क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, सब लोग चेक करिएगा अपने आंसर जिनके बन गए। पहले क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, कीटोन को ले लेते हैं और एल्डिहाइड को लेते हैं। एल्डिहाइड से कार्बन आयन बन रहा है ना? तो ये वाला H इस पे जोड़ दें, एक CH3 नीचे की तरफ लिख दिया। एक प्रोडक्ट ये बन गया क्रॉस, और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन सकता है? यहां से कार्बन आयन बनाया था, कार्बन आयन यहां पे बनाया था, अब अगली बार इस पे बना दो, ये वाले CH3 COH, ये वाला ऐसे ही लिख दो, और एसीटोन पे बना दो कार्बन आयन। एसीटोन पे बना दोगे तो ये H इस पे जुड़ जाएगा। सुहानी देखिए बोर्ड पे, ये OH बन गया, यहाँ पे CH है, ये CH2 CO CH3, ठीक। हाँ, अब अगर इस कार्बन को देखते हो आप, तो इस पे CH3, इस पे OH, इस पे H, और इस पे ये बड़ा वाला ग्रुप, तो चार के चार ग्रुप अलग हो गए, तो ये कायरल बन गया। जहां पे भी कायरल हो गया उसके दो फॉर्मेट बन जाएंगे, डी और एल गिनोगे, दो हो गए ना, DNL हो गए। और यहाँ पे अगर देखो तो इस कार्बन पे CH3 दो सेम ग्रुप हो गए, तो ये वाले में तो कायरलिटी नहीं आएगी, तो इसको तो एक ही काउंट किया जाएगा। कोई समस्या? अब सेल्फ प्रोडक्ट लिख लो। क्रॉस प्रोडक्ट सबका यही आया था, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब बन पाया क्रॉस प्रोडक्ट? सुहानी अनवी होने में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जो भी आपका नाम है। आया आपको? आपको आया लिखने? आयुष अब आया आपको? हैं? ये क्या चल रहा है? सेल प्रोडक्ट लिख दीजिए, CH3CHO, और एक बार एल्डिहाइड को ही बना दीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए CH3OH, यहाँ CH था, ये जुड़ गया CH2C। ये जोड़ने नहीं आएगा ना, तो फिर इंट्रामोलिकुलर तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि उसमें साइक्लिक बनाएंगे तो उसमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। अगर जैसे ये सिंगल सिंगल ऐसे अलग अलग इंटरमोलिकुलर नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर में और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये सीखिए,
कुछ खास बात नहीं है। एक के एच को बाहर की तरफ रखते हैं, उसके एच को इस पे जोड़ देते हैं ओ पे, और बाकी मॉलिक्यूल को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, यही तो करना है, और क्या करना है। यहाँ पे कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो कायरलिटी दिख रही है क्या? ये वाले में तो है नहीं, ये वाले में दिख रहा है कायरल। तो आपका किससे बना? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बन जा रहा है कायरल, एल्डिहाइड से बन गया कायरल, है ना। तो दो ये हो गए डीएल। तो कितने प्रोडक्ट बन गए अगर टोटल बोले स्टीरियो आइसोमर को भी काउंट करना? तीन इधर बन गए और तीन पिछली स्लाइड पे थे, तो 6 प्रोडक्ट बन गए। बोलो बच्चों। बोलिए। तो क्वेश्चन में आंसर जो पूछा गया था, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने हैं, मतलब जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप देखोगे तो 4 ही बन रहे, 4 ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं अलग। और आपका अगर स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करते हो, टोटल प्रोडक्ट बोलते हो, तो कितने बन गए अपने? 6 आ गए ना। कोई समस्या? इसमें पूछा ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितने थे? डीएल दोनों को काउंट करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? 4। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे जो एल्डिहाइड का सेल्फ प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो मेजर बनता है, क्योंकि एल्डिहाइड की एक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन में। इस रिएक्शन के लिए तब देखेंगे फिर उसके कार्बोनिल मेजर प्रोडक्ट अगर इस रिएक्शन में बोला जाए तो कौन सा होगा? सेल्फ, वो भी कौन सा? 2 एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड की एक्टिविटी क्या है? क्लियर है बात? चलिए, कोई आया है तो एक सवाल कर लीजिए, फिर आपकी क्लास कर देंगे। यही टाइम है ना आपकी क्लास का? सर ने कितने बजे का बोला? ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन करेंगे फिर सवाल मांगते। मिल जाएगा तो करवा देंगे, आपकी किस्मत है। नहीं मिलेगा तो ना करिएगा। मिल ही नहीं रहा, वाह। अच्छी है कि खराब है? नालायक को, शैतान बच्चे।
कमा रहा है क्या? मैं इतना ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बोल रही हूँ, बच्चे कहेंगे मैम ये क्या है। मिल गया? चलो 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 चलो, मिल गया क्वेश्चन, डन करते। चलिए चलिए, क्लास का लास्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट लिखना है। मेजर प्रोडक्ट कोई बन रहा है पी, इसमें लिखना है आपको पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर। कीटोन है, देख पा रहे हैं ना, अगल बगल में वो भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो एक किसी को लेके अल्फा हाइड्रोजन बना दीजिए और जोड़ दीजिए दो मॉलिक्यूल को। OH बनाइए, फिर पानी निकालिए, फिर एल्कीन बनाइए, फिर जल्दी से कर लीजिए। सेम प्रोसीजर है, कीटोन चेंज कर दिया है, साइक्लिक कीटोन है, आराम से। हाँ, 4 है आंसर, देखते हैं, मुझे पता नहीं है। तो बनाओ तो सही, पहले बनाओ, नहीं मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। 4 है आंसर, सब आंसर बता रहे हैं। बना दिया प्रोडक्ट, दिखाइए। आंसर बोलिए बच्चों ऑनलाइन। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डबल बॉन्ड कितने बनाए हैं? घिच पिच करके। आया पीयू? नहीं, अभी होल्ड पे रहेंगे यहाँ पे, होल्ड पे, होल्ड पे रुके रहिए। चलिए मैं बताती हूँ, देख, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है तो इस पे हाइड्रोजन होगा, तो जोड़ते हैं। ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH2 है, यही तो है। एक दूसरा मॉलिक्यूल ले ले, ये डबल बॉन्ड O है, यही है, इसको CH2 लिख दिया। अब क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ से एक H उठा के इस पे ऐड कर देंगे, बाकी बाकी मॉलिक्यूल तो इसी पे जुड़ेगा ना। कहाँ पे जुड़ रहा था? यहाँ पे जुड़ रहा था, और बाकी कहाँ पे जुड़ रहा था? O पे जुड़ रहा था, या इस कार्बन पे जुड़ रहा था? कार्बोनिल वाले कार्बन पे जुड़ेगा बाकी सारी चीजें। तो इससे H उठा के यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या बन गया? OH बन गया। अब बाकी मॉलिक्यूल को कहाँ पे जोड़ें? बोलो जल्दी। इस पे, सही है, पक्का। CH, फिर बगल में C डबल बॉन्ड O,
जुड़ गई पूरी रिंग? कोई समस्या? अब क्या करना था अपने को, यहां से OH और यहां से H हट जाएगा और क्या बन जाएगा जब हीट करेंगे तो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कोई समस्या? ये बन गया प्रोडक्ट अपना। प्रोडक्ट में 2 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड 2 थे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ध्यान से देख लो। सही है, आपका भी सही था। जिससे H दे रहे हो उसी को जोड़ना है इस कार्बन पे, उसी को पूरे सिस्टम को जोड़ दीजिए और जहां से OH निकाल रहे हो और जहां से H दिया है वहां से एक हाइड्रोजन और OH निकाल दीजिए। 2 ही कार्बन का कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं दोनों पे क्या हो रहा है, पूरा रिएक्शन चल रहा है। ये 22 में आया था, पुराना सवाल था। ठीक है, चलिए आज की आपकी क्लास हो गई।